हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 7 में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर के अंत में डान को रिडेवलपमेंट की ओर से कॉल आता है, जो उसे हफ्ते के अंत तक घर खाली करने के लिए कहते हैं। डान के पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं था। वो परेशान हो रहा है। अगली पेमेंट आने में अभी 3 हफ्ते हैं और उसने दादी माँ से वादा किया है कि उनके ठीक होते ही वो उसे घर वापस लेकर आएगा। अब जब घर होगा ही नहीं तो वो दादी माँ को लेकर कहाँ रहेगा। इसी घर में उसने दादी माँ के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। ये सब सोचते हुए वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलने जाता है, तभी वहाँ 3 गुंडे बेसबॉल बैट लेकर आ जाते हैं। उसके कान के पास दीवार पर बैट को मारकर एक कहता है, आजकल तुम दिखते नहीं हो। हमने तो सोच ही लिया था कि कहीं तुमने मूव तो नहीं कर लिया। तभी डान कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो पेमेंट टाइम पर कर दिया था। तभी वो कहता है, हाँ सच है कि तुमने पेमेंट कर दिया था, पर सवाल ये है कि कैसे। इतना कहकर वो बैट को डान के फेस पर मार देता है और फिर कहता है, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले जो तुमने एक ही बार में भर दिए? बताओ हमें, कहाँ से चुराए पैसे तुमने? कहीं डाका तो नहीं डाला तुमने? हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी करना चाहते थे। वो गुंडा डान का कॉलर पकड़ लेता है। डैन कहता है, मैंने कमाया है इसे। वो गुंडा कहता है, झूठ है ये। अगर ऐसा होता तो तुम बहुत पहले ही पे कर देते। डान कहता है, मैंने ईमानदारी से कमाया है इसे। मैं अगले महीने फिर से पे कर दूंगा, चिंता मत करो। तभी वो गुंडा फिर कहता है, हाँ तुम्हें तो पे करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो हम सीधे तुम्हारी दादी माँ के पास पहुंच जाएंगे। तभी दूसरा गुंडा कहता है, अरे डैनी बॉय, अगर तुम ऐसे ही कमा कर दे सकते थे तो तुमने ये और जल्दी क्यों नहीं किया? तभी पहला गुंडा कहता है, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो बच्चे। ठीक है, डान डरते हुए हाँ में जवाब देता है। तब वो फिर कहता है, फिर भी हम बिना अच्छे से गुड बाय कहे कैसे यहाँ से जा सकते हैं? इतना कहने के बाद वो लोग डान को पीटते हैं। अगले दिन जिम में डान आता है। मैनेजर उसे देखकर पूछने लगता है कि ये चोट कैसे लगी डान? डान कहता है, ये जरा सी चोट सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगी है। मैनेजर मन ही मन कहता है, कोई भी चोट देखकर बता सकता है कि ये गिरने से नहीं लगी है। तभी जैक्योंग कहता है, तुम्हें पता है ना, एक मैच नजदीक आ रहा है तो सारी चीजें संभाल लेना। डैन ओके में जवाब देता है। ट्रेनिंग करने के बाद सभी लोग ब्रेक लेते हैं। डान जैक्योंग को मसल ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी वो जैक्योंग से कहता है कि मैं सोच रहा था अगर मुझे अगले महीने का पेमेंट एडवांस में मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से दोबारा कभी ऐसे अचानक से पैसों की रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। तभी जैक्योंग कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने वो सारे पैसे इतने जल्दी खर्च कर दिए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इजीली पैसे निकलवा सकते हो? क्या मैं तुम्हारा पर्सनल एटीएम हूँ? तभी डान कहता है, मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो जमीन पर बैठ जाता है। तुम जो भी चाहो कहो, मैं वो करूँगा, प्लीज। तभी जैक्योंग कहता है, अजीब है। ठीक है, वो डान का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचता है। ये बहुत अच्छा है, वैसे भी मुझे कुछ नया ट्राई करना था। जैक्योंग डान को अपने घर ले जाता है। डान बेड पर बैठा हुआ सोच रहा था कि वो क्या नई चीज है जो ये मुझ पर ट्राई करना चाहता है। वैसे भी ये मेरे साथ जो भी करता है पहले से ही वो तो बहुत रफ है। अगर ये उससे भी कुछ बढ़कर करने वाला है तो मुझे उसके लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। उन लोगों ने मुझे जहाँ जहाँ मारा था वहाँ अब भी दर्द हो रहा है, फिर भी मैं थोड़ा और सह लूंगा। तभी जैक्योंग डान के लिए वाइन ले आता है और कहता है, लोग मुझे बॉटल्स गिफ्ट करते रहते हैं लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। तुम तो पीते हो, इसलिए लो पी लो। डान पी लेता है। तभी जैक्योंग वो चीज बेड पर रखता है और कहता है, ये तुमसे पहले आए हुए लड़के का खिलौना है जिसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। अक्सर वो ऐसी नई नई चीजें लाकर ट्राई करते रहते थे। डान सोचता है, एक खिलौना जो छोटे बच्चों के लिए होता है। वो जैक्योंग से पूछता है, इसे कैसे यूज करते हैं? जैक्योंग कहता है, तुम जल्द ही देखोगे। और वो यहाँ पर उस टॉय का इस्तेमाल डान पर करता है जो कि बहुत ही रफ था। सुबह होते ही डान सो रहा था। जैक्योंग उसे उठने के लिए कहता है। डान उससे पूछता है, तुम्हारा हो गया ना? जैक्योंग उस पर टॉवेल फेंक
हंसते हुए कहता है, बहुत पहले ही खत्म हो गया था, चले जाओ यहाँ से, मुझे मॉर्निंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। और वैसे भी तुम तो एक राउंड भी ठीक से कर नहीं पाए, तुम्हारे अंदर 0 स्टेमिना है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एडवांस दूं, और तुम इतने कमजोर क्यों हो? तभी एक धड़ाम से आवाज आती है। जैक्योंग मुड़कर देखता है तो डान जमीन पर गिर गया था। जैक्योंग डान के लिए तुरंत एक डॉक्टर बुलाता है। डॉक्टर डान के शरीर पर लगी जगह जगह की चोटों को देखकर हैरान हो जाता है और जैक्योंग की ओर देखकर कहता है, मिस्टर जू, क्या तुम अपने शौक के आगे इतने अंधे हो गए हो कि इस लड़के की स्थिति की जरा भी चिंता नहीं तुम्हें? तभी जैक्योंग कहता है, मैंने वो नहीं किया है। तभी डॉक्टर कहता है, और इसके पिछले हिस्से के बारे में? ओह डियर, तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? तुम इसे हॉस्पिटल भी लेकर जा सकते थे। तभी जैक्योंग कहता है, मैं किसी को हॉस्पिटल लेके जाऊं? जरा सोचो, न्यूज में हेडलाइन क्या होगी? एक लड़का जिसे जू जैक्योंग ने मार दिया। तभी डॉक्टर कहता है, ये बात भी सही है। ठीक है, पहले तो इसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, इसे कुछ टेस्ट करवाने होंगे, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो चोटें लगी हैं उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, और ऐसे में आराम करना बहुत जरूरी है। ऊपर से इतना कमजोर, वो भी इस उम्र में। ये सब सुनकर जैक्योंग चौंक जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसके खाने पीने का ध्यान रखो और जितने जल्दी हो सके टेस्ट भी करवा लो। अच्छा मिस्टर जू, तुम्हारा ये नया दोस्त दिखने में काफी अच्छा है। इन दिनों तालाब तो काफी सूखा पड़ा रहता है, ऐसी जूसी मछली तुम्हें कहाँ से मिली? कोई क्लब या लवर बॉय? जैक्योंग चिढ़ते हुए कहता है, आपसे मतलब? डॉक्टर कहता है, मेरा मतलब है कि सबको पता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है, और ये लड़के, इन्हें तो पता ही होगा कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। पर इस लड़के की स्थिति तो देखो, ये बहुत कमजोर है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जरूर हेडलाइन में आ जाओगे। कुछ नया ट्राई करो, कुछ किसेस, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा सा फोर प्ले करो, तुम तो जानते ही होगे है ना, थोड़ा सा जेंटल टचिंग के साथ करो, सब अच्छा होगा। तभी जैक्योंग गुस्सा हो जाता है, थोड़ा धीरे बात करो, तुम चाहते हो कि पूरा हॉस्पिटल जान जाए? डॉक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा पेचेक। ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना और बराबर खाना खिलाना, उसे आराम करने देना और उसके साथ ही रहना। मैं चलता हूँ, क्लब में मिलते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तो बताओ डॉक्टर का कैसा कैरेक्टर लगा? इनकी कन्वर्सेशन सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं, और वो भी हॉस्पिटल में नहीं, क्लब में। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट करके बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।